एक समय की बात है। रामनगर गांव में रवि नाम का आदमी रहता था। एक दिन वह आदमी जंगल की ओर जा रहा था। आहा, यह इतना सुंदर जलाशय और जल भी कितना स्वच्छ है। प्यास भी बहुत तेजी से लगी है। अब जी भर के जल को पीऊंगा। रवि ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और एक पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। राम 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 राम। पैदल चलते चलते थक भी चुका हूँ। अगर इच्छा हुई तो इसी जलाशय में स्नान भी कर लूंगा। रवि को विश्राम करते करते थोड़ी देर बाद नींद आ गई और वहीं पर सो गए। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज से रवि आश्चर्य से उठे और बोले, ये चिड़ियाँ इतनी तेजी से क्यों चहचहा रही हैं? लगता है शाम होने वाली है। ये चिड़ियाँ सब अपने अपने घर को लौट रही हैं। मैंने विश्राम करने के चक्कर में बहुत देर कर दी। चलो कोई बात नहीं। भूख भी बहुत तेजी से लगी है। चलो थोड़े फल खा लेता हूँ। रवि पेड़ से फल तोड़ने ही वाला था, तभी उधर से एक युवक आता दिखाई दिया जो शाही वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित था। अरे हो भाई, शाम हो गई है। इतने घने जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो? चलो यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद घर की ओर चलते हैं। वाह, कितना शानदार जलाशय है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। मित्र, तुम कौन हो और आपका क्या नाम है? मित्र, मेरा नाम राजकुमार है। मैं प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि है। मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मैं कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। मैं प्रेम नगर में भी कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। मैंने शायद वहाँ आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको देखकर धन्य हो गया। किंतु मैं आपको जानता हूँ। आपका चेहरा महल में तो कभी नहीं देखा, किंतु आपकी कविताओं की प्रसिद्धि अवश्य सुनी है। राजकुमार जी, आप लोगों की वजह से इतना सम्मान मिला है, इसलिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। और बताइए, इस घने जंगल की ओर कहाँ जा रहे हो? कवि जी, अभी सुबह होते ही मैं घर से निकला हूँ। मुझे एक हिरन दिखाई दिया। अभी हम सैनिकों के साथ महल से जंगल की ओर निकला था। सैनिक तो बिछड़ गए और मैं हिरन का पीछा करते करते यहाँ पर आ पहुँचा। तब तक हिरन घने जंगल में गुम हो गया। क्या बात करते हो? सुबह हो गई? अरे मैंने सोचा शाम हुई है। मैं चलते चलते ज़्यादा थक चुका था, इसलिए यहाँ विश्राम करते करते आँख लग गई थी। जब चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दी, मैं उठा तो मुझे लगा कि चिड़ियाँ अपने घर की ओर जा रही हैं और शाम हो गई है। नहीं मित्र, सुबह हो गई है। चलो, आपने ठीक बता दिया। मित्र, अब मैं अपने सैनिकों की खोज कर रहा हूँ। क्या आपने सैनिकों को आते हुए देखा क्या? नहीं, यहाँ अभी तक तो कोई नहीं आया। चिंता की कोई बात नहीं। मैं सैनिकों की खोज करने में आपकी मदद जरूर करूँगा। आपने बहुत परेशानियों का सामना किया है, तब तक यहाँ बैठकर आराम कर लीजिए। तभी वहाँ पर रवि ने राजकुमार को खाने के लिए कुछ फल दिए और खुद भी खाए। फल खाने के बाद दोनों विश्राम करने लगे। तभी रवि की नज़र एक कौवे पर पड़ी। वह कौवा सरोवर के पास बैठकर एक विचित्र हरकत कर रहा था। वह कौवा अपनी चोंच जलाशय में भिगोता और पत्थर पर घिस देता। वह प्रक्रिया बहुत देर तक करता रहा। तभी रवि के मन में एक कविता सुनाने का मन हुआ और फिर वह पंक्तियां सुनाने लगे। घिसता है रुक रुक लगता पानी। तेरे मन की बात का लिया मैंने सब कुछ जानी। अरे मित्र, तुमने तो बहुत जल्दी कविता बना दी। आप तो सच में बहुत बेहतर कवि हैं। अरे राजकुमार जी,
उस कौवे की चतुराई देखकर कुछ पंक्तियां याद आ गईं। आपकी पंक्तियां सच में बहुत अच्छी हैं। कवि जी, मैं एक पंक्तियां याद करना चाहता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मुझे आपसे एक दिन मुलाकात हुई थी। रवि ने फिर से पंक्तियां गुनगुनाई और राजकुमार ने उसे रट लिया। और कवि घर जाते समय राजकुमार से कहा, तो ठीक है राजकुमार जी, मैं चलता हूँ। आप भी महल की ओर जाइए, आपके सैनिक मिल जाएंगे। ठीक है मित्र कवि, मैं भी चलता हूँ। दोनों अपने अपने मार्ग पर चल दिए। राजकुमार अपने राजमहल में लौट आया और राजकुमार ने उन पंक्तियों को एक दीवार पर लिख दिया। उन पंक्तियों को जब कवि दोहराते रहते थे। कवि ने कितनी सुंदर कविता कही थी। वाह, तारीफ करने के लायक है। राजकुमार की जय हो। राजकुमार जी, राजा की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी बुलाए गए हैं। वो वैद्य महाराज का उपचार कर रहे हैं, किंतु महाराज अभी तक होश में नहीं हैं। उन्होंने आपको अभी बुलाया है। चलो, मैं चलता हूँ। राजकुमार अपने पिताजी के पास पहुँचे तो देखा वाकई में तबीयत बहुत खराब थी और वैद्य महाराज का उपचार भी कर रहे थे। आओ बेटा, मेरे पास आओ। अरे पिताजी, क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, कुछ तबीयत खराब हो गई है। बेटा, मेरे पास अधिक समय नहीं बचा है। अब ये राजपाट आपको ही संभालना है। ठीक है महाराज जी, मैं आपके सिखाए गए मार्ग पर ही चलूंगा। बेटा, राजा बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर भी संभालना पुत्र। सब लोग तुम्हारे मार्गदर्शन भी करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इतनी बात कहकर महाराज की मृत्यु हो गई। और सारी जिम्मेदारी राजकुमार के कंधों पर आ गई और राजकुमार को उस गांव का राजा बना दिया गया। उधर राज्य के कुछ मंत्रियों ने राजकुमार को मारने की योजना बना ली थी और राजकुमार को मारने के लिए मंत्रियों के साथ एक नाई भी शामिल था। गोपी, यही समय है। पूर्व राजा के समय में हम लोगों ने बहुत घोटाले किए हैं। अब इस बार नया राजा बना है। अगर राजकुमार को सारी बात पता चल गया तो वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो अभी नए राजा बने हैं तो उसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं है। यही मौका है राजकुमार को मारने का। तो बताइए, हमें क्या करना है? हम सब लोग आपके साथ हैं। प्रजा पर उस पर प्रभाव भी है। उसे शीघ्र ही परलोक के लिए अभी विदा करना होगा। ठीक है मंत्री जी, आप चिंता ना करें। मैं मौका देखकर राजमहल में जरूर जाऊंगा और राजा का काम तमाम करूंगा। बहुत अच्छी। अगर तुमने ये काम किया तो हम तुम्हें इतना सारा इनाम देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इधर राजकुमार भ्रष्टाचार षड्यंत्र को रोकने के लिए नए नए नियम लगा रहा था। वह अपने मंत्रियों को आदेश दे रहा था। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ अपने राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे राजमहल की सभी जानकारियाँ लिखित में दी जाएं। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। सैनिक, नाई को बुलाया जाए। मैं बगीचे में उसका इंतजार कर रहा हूँ। वह सैनिक नाई को बुलाने चला गया। नाई जी, तुम्हें महाराज ने अभी बुलाया है। उसका इंतजार मैं कब से कर रहा था। आज वो सपना पूरा होगा। तभी सैनिक नाई को राजकुमार के पास ले गया। महाराज की जय हो। बहुत दिनों बाद आपने मुझे याद किया। क्या बताऊं गोपी, राज दरबार में मुझे भ्रष्टाचार का मालूम पड़ता था। उन भ्रष्टाचारियों को दंड देना है, तभी दिल की शांति मिलेगी। महाराज, क्या आपको मालूम है वो भ्रष्टाचारी कौन है? गुप्तचर इसी कार में लगे पड़े हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा। तुम अपना काम करो। फिर नाई ने अपना कार्य शुरू किया। नाई ने पानी लिया और पत्थर पर भिगोया।
उसको पत्थर पर घिसकर पहना करने लगा। तभी वहां पर गुप्तचर आया और राजा के कान में कुछ फुसफुसाकर वापस चला गया। गुप्तचर को देखकर नाई बहुत घबरा गया और नाई सोचने लगा है, मुझे लगता है गुप्तचर को मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। अब क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, जल्दी से इसे इसका काम तमाम कर देना चाहिए। अचानक राजा को वह पंक्तियां याद आ गईं और गुनगुनाने लगा, घिसता है रुक रुक लगता पानी, तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। यह सुनकर नाई बहुत घबरा गया। प्रभु माफ करो, प्रभु मैं लालच में आ गया था, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, अब मुझे माफ करो। मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। महाराज, मैं आपकी जान लेने आया था, किंतु आप जान गए। आपके कप्तान के द्वारा बता दिया कि आपसे कुछ छुपा नहीं। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो प्रभु। पहले अपने साथियों के नाम बताओ। महाराज, मेरे साथ मंत्री व महामंत्री शामिल हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुए और अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिक, मंत्री और महामंत्री को कारागार में डाल दिया जाए और नाई को भी कारागार में डाल दिया जाए। नाई ने सबका भेद खोला और सभी को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद राजकुमार कवि को याद कर रहे थे। आज मुझे एक कविता ने जीवन ही नहीं दिया, बल्कि शत्रुओं को भी मेरे मार्ग से हटा दिया। मैं एक दिन कवि के पास धन्यवाद करने में अवश्य जाऊंगा और कवि को महल में ठहरने के लिए अनुरोध करूंगा। मुझे मालूम है वो मुझे निराश नहीं करेंगे।